अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मंडे है। अब इसमें कौन सी नई बात है जी, हर वीक में मंडे आता है तो आप लोग कहेंगे अभी मंडे क्यों बता रही है। जी, मैं मंडे इसलिए बता रही हूँ आपको कि आज 14 अक्टूबर है और आज से लेकर आगे 2 दिन मजीद जो है पाकिस्तान में और खास तौर पे इस्लामाबाद में, जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो है सब कुछ जो है वो हॉलीडेज पे सबको भेज दिया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे ऑफिस हो या शॉपकीपर्स हो या मॉल हो, सब कुछ क्लोज है। जी हाँ। और उसकी रीजन यही बताई जा रही है कि जी एससीओ मीटिंग है और एससीओ मीटिंग में सिक्योरिटी की वजह से ये सब कुछ किया गया है। लेकिन बात हम करेंगे एससीओ की, तो जी हमारे यहाँ मेहमान आना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले जो गेस्ट आए हैं वो आए हैं जी चाइना से। जी हाँ, चाइना से उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम मैं भी आपको बता देती हूँ, ली चियांग। ली चियांग, एक तो इतनी मुश्किल से तो मैंने शी जिनपिंग याद किया था और अब ली चियांग भेज दिया उन्होंने। मैं कब से जो है वो उनके प्रेसिडेंट का नाम ही याद करी जा रही थी, शी जिनपिंग करके। रात को भी मैं सोते वक्त भी शी जिनपिंग 25 बार पढ़ के सोती थी। और उन्होंने जब एससीओ की मीटिंग हुई तो जी शी जिनपिंग के बजाय जो है वो इन्होंने भेज दिया ली चियांग। खैर, एनीवे, उनके पेरेंट्स को यही नाम पसंद होगा, लेकिन खैर ली चियांग जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11 साल के बाद कोई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आए हैं। जाहिर है कि आना चाहते होंगे, लेकिन हर बार जो पैसा जोड़ते होंगे वो एयर टिकट के लिए वो हमें भेज देते होंगे ताकि हम सी पैक में लगा दें। और आपको तो पता ही है सी पैक के साथ हमने क्या कुछ किया है। लेकिन खैर, 11 साल के बाद आखिरकार चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ ही गए एससीओ मीटिंग के लिए। और एससीओ समिट के लिए बाकी के जो गेस्ट हैं वो जी कल यानी कि ट्यूसडे को 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना शुरू होंगे। और सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का। आप लोग एकदम सही पहुंचे हैं, डॉक्टर जयशंकर का इंतजार है सब लोगों को। भारत से मीडिया जो है वो आना शुरू हो गया है और कुछ लोगों को मैंने देखा जिसमें कि बरखा दत्त भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान में भी काफी मतलब बरखा दत्त को देखा जाता है, सुना जाता है और उनको लोग पहचानते हैं। वैसे तो खैर बहुत से अब मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान में बहुत पहचाना जाता है, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा तो बरखा दत्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं और आते के साथ ही उनकी मीटिंग हो गई, जी हाँ, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी। और बाकी भी कुछ मीडिया पर्सन यहाँ पर पहुंचे हैं भारत से और बाकी दुनिया से। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो हमें पता लग जाए तो हम फिर उनको कांटेक्ट कर सकें और अगर हो पाए तो मिल भी सकें। बहरहाल एक बहुत ज्यादा कह लीजिए कि सभी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मुलाकात जो है वो खास तौर पर मीडिया के साथ हो जाए और भारतीय मीडिया से हो जाए। और साथ ही साथ डॉक्टर जयशंकर के इंतजार में भी पूरा ही पाकिस्तान है और सभी की नजरें इस तरफ हैं। कल भी मेरे एक दोस्त आए थे जो कि मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि वो जो है एससीओ मीटिंग जो हो रही है, एससीओ समिट में जो है जाना चाहते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जयशंकर को सुनना चाहते हैं। उन्होंने और किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर जयशंकर को वहां जाकर सुनना चाहते हैं। ये भी एक मजेदार बात है कि वो साहब जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि वो मुस्लिम भी नहीं है, वो नॉन मुस्लिम या जो कह लीजिए जो हमारी माइनॉरिटीज है, जैसे कि लोग कहते हैं माइनॉरिटी मत कहा करो, तो चले मैं माइनॉरिटी नहीं कहती, लेकिन खैर वो जो है पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट दी है फॉरेन ऑफिस को कि जी वो मिलना चाहते हैं, या वो मिलना से ज्यादा उन्होंने कहा मैं सुनना चाहता हूँ डॉक्टर जयशंकर को। तो जी जो लोग सुनना चाहते हैं वो टीवी पर भी सुन सकेंगे और आई होप कि ये कवरेज जो है वो टीवी चैनल्स भी दिखाएंगे। लेकिन हम तो जी मिलना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर जयशंकर से मिल पाए, लेकिन ये कि बहुत हमसे कहीं ज्यादा आगे बड़े बड़े जॉइंट किस्म के जो जर्नलिस्ट हमारे मौजूद हैं, न जाने वो हमें आगे बढ़ने देंगे या नहीं बढ़ने देंगे। अरे कोई सुन रहा है, हमें भी जाने दो भाई। लेकिन खैर देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जब कल पहुंचेंगे उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है और किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सब कुछ मैनेज करती है। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि जी वो कल के दिन यानी 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करने डी चौक पहुंचेंगे। अब डी चौक जो है उसको हर तरफ से कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। पूरा इस्लामाबाद में वैसे भी कंटेनर्स लगे हैं और ये कोई नई बात नहीं है।
एससीओ मीटिंग हो या एससीओ मीटिंग ना हो, कंटेनर्स जो हैं वो हमारे यहाँ हर वक्त लगाए जाते रहते हैं, आप लोग ये भी जानते हैं। तो इसलिए कंटेनर्स देखकर हमें कोई खास ना तो हैरत होती है और ना ही हम लोग अपसेट होते हैं। हम कहते हैं अच्छा जी चलो आज फिर कंटेनर सिटी बन गया है, इस्लामाबाद के बजाय इसका नाम कंटेनर सिटी रख दें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लोगों को समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी आप लोग एससीओ मीटिंग तक रुक जाएं, उसके बाद अपना प्रोटेस्ट आप रख सकते हैं। लेकिन इमरान खान के लोग मानने को तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि इमरान खान से उनकी मीटिंग करवाई जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी हमने तो मीटिंग करवा दी है और इमरान खान से लोग मिल रहे हैं और ये लोग बस ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। जाकिर नाइक की बात करें अगर हम, तो जी जाकिर नाइक की यहाँ के कई मौलानाओं के साथ मुलाकात हुई। अब इसमें आप देखिए मौलाना तारिक जमील के चेहरे पे जरा भी स्माइल नहीं है, जबकि जो जाकिर नाइक है वो बड़ा स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये जो दूसरे मौलाना के साथ खड़े हैं, यहाँ पर भी जो हमारे यहाँ के मौलाना है वो बहुत सीरियस है और जाकिर नाइक मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारे मौलाना इनको वेलकम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे मौलाना क्या, हमारी तो पब्लिक भी इनको वेलकम नहीं कर रही। और सुना है कि लाहौर में भी अच्छी खासी चित्रौल हुई है इनकी। लेकिन बात सारी यही है कि अब 28 तक इनको रुकना ही है, वरना मैं तो कह रही हूँ कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर आते हैं और उसके बाद और मीटिंग के बाद वो वापस जाएंगे तो उनके लगेज के साथ इनको भी जो है भारत को भेज दिया जाए। भारत कम से कम पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। भारत को लगेगा कि देखो ये तो हमारे यहाँ के लोग जो भागे हुए थे, भगोड़े जिन्हें हम बोलते हैं, ये भगोड़ा भगोड़ा क्या है, ये भगोड़ा भगोड़ा पता नहीं लोग ट्विटर में भगोड़ा भगोड़ा क्यों लिख रहे हैं। लेकिन मुझे पता है भगोड़े का मतलब होता है जो भाग जाए, ठीक है ना। तो ये भगोड़ा भगोड़ा करके लोगों ने शोर मचा रखा है ट्विटर के ऊपर। लेकिन खैर मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ टर्म्स बेहतर हों और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना शुरू करे, तो चले हमारे हाफिज सईद और मसूद अजहर वगैरह को तो हम कहते हैं ना तो हमारी ही प्रोडक्ट है, हम नहीं बनाया, हम क्यों भारत को दे दें जी। पाकिस्तानी सिटीजन हम देते भारत को तो बड़ी गलत बात है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे उसने लोगों की जाने ली हो या कोई भी गलत काम किया हो, पाकिस्तानी सिटीजन को हम भारत के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन ये तो इंडियन सिटीजन है ना, अब इंडिया वाले माने ना माने लेकिन ये इंडियन सिटीजन है, ये कोई मलेशियन सिटीजन तो नहीं है। तो इनको तो कम से कम हम दे ही सकते हैं ना। मतलब डॉक्टर साहब जब जाने लगे, यानी कि डॉक्टर जयशंकर जब वापस जाने लगे तो उनके साथ इनको भी रवाना कर दें। वैसे मीडिया उनका एक दिन पहले आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई हमारी जान पहचान वाला या कोई ऐसा जो हमें भी पहचानता हो वो भी शायद आ ही जाए। लेकिन हमें इंतजार है और हमारी नजरें मुसलसल उसके यानी कि एससीओ के ऊपर ही लगी हुई है। पूरे इस्लामाबाद को सजा दिया गया है, पूरे इस्लामाबाद को एक तरह से लाइट्स और दूसरी चीजों से कहा जा रहा है कि जी बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर दी गई है। लेकिन कोई ये भी बताए कि ये पाकिस्तान की पब्लिक के पैसे से जो डेकोरेशन ये गवर्नमेंट ने की है, उसने शायद पाकिस्तानियों को ये नहीं बताया कि आप पाकिस्तान को जो है वो 1 2 या 3 नहीं, तकरीबन 30 बिलियन का कर्जा वापस करना है। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर वैसे तो इससे कहीं ज्यादा का लोन है, लेकिन इस वक्त जो किस्तें हमें वापस करनी है पाकिस्तान को, यानी आईएमएफ और दूसरी कई जगह से जो हमने पैसा पकड़ रखा है, उधार ले रखा है और जिसे हम देने का नाम ही नहीं ले रहे, उसमें बताया जा रहा है कि जी 30 बिलियन जो है वो रीपे करना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो पाकिस्तान चलाते हैं। तो रीपे करने के लिए पाकिस्तान के पास $30 बिलियन हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए कि हम तो आईएमएफ के सामने 7 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं। अगर हमारे पास 30 बिलियन होते तो हमने क्या आईएमएफ के सामने जाना था कि हमने सऊदी अरब या दूसरे लोगों को कहना था। लेकिन जी हालात ऐसे ही हैं कि तकरीबन $30 बिलियन जो हैं वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रीपे करना है। अब पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर कोई ले सकता है तो लेके दिखा दे भाई। एक चीज हमारे पास है ही नहीं, मतलब या तो हमारे पास होते ना, हमारे अकाउंट में रखे होते और आप कहते कि लो लो जी हमारे पैसे वापस करो। और तो फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है हमारे पास ये 100 बिलियन है, इसमें से हम 30 बिलियन दे देते हैं। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास 30 बिलियन तो क्या, हमारे पास तो 3 बिलियन भी नहीं है। उसके लिए भी हम कभी आईएमएफ से कहते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक से कहते हैं, कभी सऊदीया से कहते हैं, कभी आपको पता है किस किस कंट्री को हम कहते रहते हैं। तो फिर ऐसे में हम भला 30 बिलियन कहाँ से देंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने हमसे 30 बिलियन लेने, या वो सोचे बैठकर कि वो हमसे पैसा कैसे वापस लेंगे, इसलिए कि हमारे पल्ले तो नहीं है, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो बिल्कुल आराम से हम पैसा ले लेते हैं। उसके बाद वापस लेने के लिए उसी को परेशान होना चाहिए जिसने हमको पैसा दिया है, तो हमें नहीं। लेकिन खैर ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। तो क्या वो राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा था कि वो आईएमएफ से भी ज्यादा भारत जो है पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे सकता है, क्या उनके बारे में भी क्या वो कोई अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं? मतलब समझ ना करे ना क्या, मतलब वैसे हो सकता है
ये जो इतना पैसा सॉरी इतना सामान लेकर जो आ रहे थे ये अपना जाकिर नाइक, उनके लिए भी ये कहा गया कि जी पता नहीं ये इतना हैवी सामान लेके क्या आ रहे थे, क्या पता चिल्लर जमा करके लाए हो पाकिस्तान में बांटने के लिए। हो सकता है ना, अगर अगर नोट होते या वो होते तो उसका तो इतना वजन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कॉइन्स लेकर आए, चवन्नी अठन्नी 5 रुपए 10 रुपए की कॉइन्स भी होती है हमारे यहाँ, तो अगर वो लेकर आए हैं तब इतना वेट हो सकता है। तो मेरे ख्याल हो सकता है चिल्लर विल्लर लेकर आए हो, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि ये सामान में लाए हैं तो क्या लाए हैं। मगर दूसरी तरफ जैसा मैंने आपसे कहा कि आजकल थोड़ा जाकिर नाइक को साइड पे किया है लोगों ने, और हम बात कर रहे हैं एससीओ की। मुसलसल एससीओ के बारे में जाहिर है कि आप लोगों को अपडेट्स जो है वो हम देते रहेंगे और हमें देनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, और ईरान ने जो है पाकिस्तान से कहा है कि JF-17 ब्लॉक 3, जी हाँ JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट जो है जो पाकिस्तान बनाता है, उसके लिए जी ईरान ने अपना ये कहा है पाकिस्तान से कि वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से ये जेट जो है वो खरीदने में। जी हाँ, ये फाइटर जेट खरीदने में ईरान ने इंटरेस्ट शो किया है। और अब पाकिस्तान जो है हो सकता है कि अभी जरा एससीओ की मीटिंग खत्म हो जाए ना, उसके बाद जाके शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्क्रू ड्राइवर लेके, और आपको पता है फाइटर जेट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ईरान को बेचना है। जी हाँ, तो ईरान ने ये चीजें मांगी हैं, और इससे लग यही रहा है कि ईरान जो है वो इजराइल की धमकियों को लेकर काफी सीरियस है। इजराइल की तरफ से भी ईरान के लिए जो है वो कहा गया है कि ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। इधर से ईरान जो है वो इजराइल को कहता है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और बीच में जो कंट्रीज हैं जिनका कोई लेना ना देना, हम खामाखाई फंसे हुए हैं कि न जाने ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लेकिन हमारी जरूर जो है वो वाट लगने वाली है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, इसलिए कि बार बार लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि जी आप जो है ये लड़ाई झगड़ा खत्म कराएं, और ये जो वॉर्स चल रही है इसमें जो है कोई ना कोई रोल प्ले करने। तो मेरा ख्याल है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इजराइल से भी बात करनी चाहिए, और साथ साथ उनको ईरान से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ ही भारत के टर्म्स अच्छे हैं, और दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो भारत की सुनती भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि पीएम मोदी इसमें कोई रोल प्ले कर सकें, और ये लोग जो कभी फाइटर जेट खरीद रहे हैं तो कभी मिसाइल छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पर रुक जाएं और दुनिया में अमन आ जाए। वैसे भी दुनिया को अमन की जरूरत है, जंगें ऑलरेडी बहुत हो रही हैं। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईरान और इसराइल के बीच में भी एक प्रॉपर तरीके की, या कह लीजिए एक बाकायदा किस्म की अगर वॉर शुरू हो गई, तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है और लोग इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन खैर ऐसी चीजों को मेरा ख्याल है सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसी टेंशन वाली चीजों को सपोर्ट ना करके ही आप अपने दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीजें चल रही हैं, और देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस बारे में कुछ करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं, यानी कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बनाई तहरीक इंसाफ, और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं, इमरान खान साहब आजकल जेल में हैं, और उनके साथी जो बाहर है वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी इमरान खान से मीटिंग कराई जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह पर डटी हुई है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते कि जिसमें इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। मगर ये जरूर है कि इमरान खान के जो साथी ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इमरान खान से उनकी मीटिंग नहीं हो रही, उसके लिए गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये बिल्कुल एक गलत अफवाह है, और ऐसा नहीं है, बल्कि इमरान खान के साथ सभी की मीटिंग चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि कल एक ऑफिशियल डिनर भी रखा गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, जिसमें जितने भी मेहमान एससीओ के आएंगे, जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हैं, तो उनके लिए डिनर रखा गया है, और सबकी नजरें उसी के ऊपर हैं कि देखें उस डिनर में क्या बातें होती हैं, कितने लोग उसमें आते हैं, और कौन कौन उस डिनर को अटेंड करता है। वैसे जहां तक मैंने सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डॉक्टर जयशंकर की वाइफ जो है वो जापानीज है, तो यकीनन जापानीज फूड भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है हो सकता है वो भी रखवा दें, इसलिए कि अब तो खाने की आदत पड़ गई होंगे उनको। सुशी वुशी क्या होती है, खैर वो तो मैं खाती नहीं, लेकिन मैंने देखा जरूर है। मगर ये
कि कहते हैं ना कि जी आपकी वाइफ जहाँ की होती है तो आपके घर में डिशेस भी वहीं की बनती हैं। तो मुझे लगता है कि जापानीज डिशेस जो है वो ज़रूर डॉक्टर जयशंकर के घर में बनती होंगी और वो शायद शौक से खाते भी होंगे। तो मेरे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी शहबाज शरीफ साहब से कि प्लीज़ ख्याल रखिएगा जो गेस्ट आए हैं उनके लिए एक तो वेजिटेबल्स ज़रूर बनवाइएगा। एक तो हमारे यहाँ वेजिटेबल्स की डिशेस ही नहीं होती हैं, हमारे यहाँ ना तो होटल्स में बहुत कम मिलती हैं और बाकी जगह भी हमने कुछ ऐसा ही देखा है। तो जी डिशेस में वेजिटेबल्स डिशेस ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो मेहमान जो है वेजिटेरियन हो, जो ना खाते हो आपका ये बीफ और मटन और चिकन, तो उनको जो है वो वेजिटेबल्स मिल जाएं और साथ साथ जापानीज डिशेस भी ज़रूर रखिएगा क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर जयशंकर को जापानीज डिशेस भी पसंद हो। तो बाकी तो खैर मेहमान नवाज तो है ही पाकिस्तानी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस हैं कि उनके यहाँ खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा डिशेस भी बनाई जाती हैं। और ऐसा तो हमने सुना था कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो किसी भी जगह जाते थे तो अपना कुक भी साथ ले जाते थे, इसलिए कि खाने पीने पे खास फोकस रहता था। वो तो खैर हम देखेंगे कि कल क्या होता है, लेकिन आज भी हम रात तक आपको थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहें सोशल मीडिया के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि जी पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और किस तरह से एससीओ को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। बहरहाल एक्साइटमेंट है, काफी एक्साइटमेंट है और बार बार जो है टीवी चैनल्स भी बताते जा रहे हैं। खैर सुबह से तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की ही कहानी चल रही थी, उनको दिखाया जा रहा था कि वो आए हैं, उनके लिए रेड कार्पेट था, उनको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद गए और उनको लेकर आया गया। और बहुत एक बताया जा रहा है कि 11 साल, जैसे मैंने आपसे कहा 11 साल के बाद कोई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आए हैं, तो जाहिर है कि और दूसरा वो तो हमारे माई बाप भी हैं। आपको पता है कि सारा पैसा और सब कुछ जो है वो हमें चाइना से ही मिलता है, हम चाइना के ही अक्सर इशारों पे चलते हैं, या फिर अमेरिका में जो कह देता है यूएस की तरफ से जो कहा जाता है वो होता है। लेकिन फिलहाल यूएस में क्योंकि इलेक्शंस हैं और देखते हैं कि कौन आता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाते हैं उसके बाद उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, खासतौर पे उन्होंने जो कहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा, साथ साथ बॉर्डर सील किए जाएंगे और इस किस्म के लोग जो एक्स्ट्रा वहां पर है, तो मेरे ख्याल है उसमें बहुत से पाकिस्तानी जो है वो भी लपेटे में आ जाएंगे और जो निकाले जाएंगे इसलिए उनको चाहिए अभी से बैक पैक कर लें, बहुत हो गई अमेरिका की यात्रा, बहुत अमेरिका की सैर हो गई। या फिर वो लोग जो जो लीगल तरीके से गए हैं और वहां रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इमिग्रेंट्स की भी बात की और इमिग्रेंट्स भी मेरे ख्याल है इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं की बल्कि हर तरह के इमिग्रेंट्स की बात की है। तो उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी सख्त किस्म के, काफी स्ट्रिक्ट किस्म के अपने लॉज ला सकते हैं और इसलिए जो वहां पर लोग पहले से रह रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सेट करके रखें कि आगे फ्यूचर में उनके साथ क्या होना है। और जो पाकिस्तान से जाने की सोच रहे थे या सोच रहे हैं, वो भी ये देख लें कि पाकिस्तान को ही आपको ठीक ठाक करके और यहीं पे रहना बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप अमेरिका, इंग्लैंड या किसी भी दूसरे देश में जाएं और वहां पे जाके पूरी जिंदगी यही डरते रहें कि कोई निकाल ना दे। पाकिस्तान से कम आपको कोई निकालता नहीं है, तो इसलिए कि आप यहीं के पैदा हैं, आप यहीं के सिटीजन हैं, तो बेहतर ये होगा कि अपने देश को सही कर लीजिए, अपनी कंट्री को ठीक कर लीजिए और इसी तरीके से आराम से रहिए जैसे भारत के लोग रहते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री के लोग अपनी कंट्री में रहते हैं और उनको ये डर नहीं होता कि जी मेरी कंट्री जो है कभी भी जो है उसकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी या हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा या हमें कोई उठा के ले जाएगा या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं उनको लोग एड्रेस करें, उनको सही किया जाए और उसमें खास रोल जो है वो हमारे स्टैब्लिशमेंट का, जिसमें एजेंसीज और फौज भी आ जाती है और पॉलिटिशियंस तो खैर हैं ही, उनकी तरफ भी जाता है कि जब तक वो लोग सही नहीं होंगे तो पाकिस्तान सही नहीं होगा और अगर वो लोग सही हो जाएंगे तो पाकिस्तान की भी सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए पूरा दिन वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे चैनल को बार बार चेक करते रहिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो कुछ कुछ घंटों के बाद आकर, कुछ आवर्स के बाद आकर जो है आपने चैनल को चेक कर लेना है कि कोई नई वीडियो आई है या नहीं आई है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको एससीओ की मीटिंग की, एससीओ के जो मेहमान आ रहे हैं उस पर हम आपको पूरा दिन, पूरा टाइम, ये तीनों दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम आपको इस पे अपडेट्स देते रहें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।